अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराज, ब्रह्मीभूत पिटले महाराज, सदगुरु परम पूज्य मोरे दादा और हम सभी के प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी को त्रिवार वंदन। गुरुपुत्र आदरणीय श्री नितिन भाऊ, इनके मार्गदर्शन से आज के इस ऑनलाइन पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया है। इस ऑनलाइन पेरेंट्स मीट की शुरुआत हम सामुदायिक प्रार्थना लेकर करते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग का बाल संस्कार युवा सशक्तिकरण विभाग आज के इस ऑनलाइन पेरेंट्स मीट में आप सभी पेरेंट्स का सहर्ष स्वागत करता है। आज कोरोना महामारी के वजह से पालक एवं बच्चे एक साथ घर पर है। एक ओर से देखें तो सभी को छुट्टी है, किंतु संस्कार देने के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होती। इसलिए लॉकडाउन के बावजूद भी ऑनलाइन बाल संस्कार क्लासेस संपन्न हुए। बाल संस्कार विभाग अंतर्गत सेवा केंद्र में हर 3 महीनों में एक बार पेरेंट्स मीट का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 महीनों से ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग जिस प्रकार सभी बच्चों तक पहुंचाए गए, उसी प्रकार पेरेंट्स मीट लेना उतना ही आवश्यक है। इसलिए ऑनलाइन पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया। इस पेरेंट्स मीट की शुरुआत करने से पहले इस सेवा मार्ग के बाल संस्कार विभाग के अब तक के कार्य का संक्षिप्त जायजा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग के संस्थापक परम पूज्य मोरे दादाजी ने बाल संस्कार इस शब्द को इस कार्य के नींव से ही जोड़ दिया था। परम पूज्य मोरे दादाजी ने समाज प्रबोधन के कार्य का बीड़ा उठाया था। उसे अपने कंधों पे उठाकर आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुमावली जी ने 18 विभागों के माध्यम से समाज को उचित दिशा देने का कार्य किया। परम पूज्य गुरुमावली जी ने यह बाल संस्कार विभाग का कार्य देश विदेश में स्थित प्रत्येक दिंडोरी प्रणीत सेवा केंद्र के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाया। विश्व शांति का संदेश देने वाले इस दिंडोरी प्रणीत सेवा मार्ग के बढ़ते हुए विस्तार को ध्यान में रखते हुए गुरुपुत्र आदरणीय श्री नितिन भाऊ ने बाल संस्कार विभाग का कार्य अपने कंधों पर उठाया। उसके पश्चात इस विभाग के कार्य को अधिक गति प्राप्त हुई। गुरुपुत्र आदरणीय श्री नितिन भाऊ ने बाल संस्कार विभाग के कार्य को केवल सेवा केंद्र तक सीमित न रखते हुए उसे स्कूल, बस्ती, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, अनाथालय आदि जगह पर भी चलाकर समाज के हर तबके तक यह संस्कार सिंचन पहुंचाने का कार्य शुरू किया। आदरणीय श्री नितिन भाऊ के मार्गदर्शन से महाराष्ट्र राज्य में स्थित 6000 से अधिक शाखाओं के साथ ही भारत के अन्य राज्य तथा विदेश में स्थित शाखाओं के माध्यम से बाल संस्कार विभाग द्वारा संस्कार वर्ग नियमित रूप से चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। पिछले 7 दशकों से अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग अपने गर्भ संस्कार, शिशु संस्कार, बाल संस्कार तथा युवा सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से मनुष्य जीवन के हरेक मोड़ पर उचित मार्गदर्शन कर रहा है। इस राष्ट्र के सर्वांगीण प्रगति हेतु यह विभाग कटिबद्ध है। जात, धर्म, प्रांत, देश यह सीमाओं को लांघकर निःशुल्क रूप से ज्ञानदान का कार्य कर रहा है। इस विभाग के माध्यम से हर वर्ष विविध सामाजिक उपक्रम चलाए जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चों में तथा युवाओं में बढ़ रही एडिक्शन, अंधश्रद्धा को नष्ट कर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाया जाता है तथा पर्यावरण रक्षा एवं सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में उन्हें अवगत किया जाता है। इस प्रकार उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। इस बाल संस्कार विभाग ने
बच्चों तथा पेरेंट्स को उनकी बौद्धिक विकास हेतु आवश्यक आधुनिक टेक्निक से परिचय करवाया है, जिसमें DMIT तंत्र द्वारा बच्चों के इनहेरेंट स्किल का परिचय करवाया जाता है, जिसके कारण उनके जीवन को योग्य दिशा प्राप्त होकर भविष्य में अच्छे बदलाव आते हैं। बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा जिज्ञासु वृत्ति में बढ़ोतरी हो, इस हेतु रोबोटिक्स टेक्निक इस विभाग ने सब तक पहुंचाया है। ब्रेन टेक्निक द्वारा बच्चों के स्मरण शक्ति व बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रशिक्षण श्री गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर में उपलब्ध करवाया गया है। श्री गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर में हर महीने के चौथे शनिवार को बाल संस्कार प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इस मीटिंग में DMIT, रोबोटिक्स, ब्रेन टेक्निक, स्वरक्षा हेतु लाठी चलाना आदि प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस बाल संस्कार विभाग के अंतर्गत केंद्र स्तर पर हर साल विविध उपक्रम तथा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें पेरेंट्स के विविध समस्याओं पर मार्गदर्शन किया जाता है। परम पूज्य गुरु मावली उनके हितगुज में हमेशा यह संदेश देते हैं कि संस्कार देने से संस्कृति सुरक्षित रहेगी, संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो धर्म सुरक्षित रहेगा, और धर्म सुरक्षित रहेगा तो ही राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, इसी कारणस्तव यह विभाग कार्य कर रहा है। पालक भाई और बहनों, परम पूज्य गुरु मावली जी द्वारा दिया गया हितगुज रूपी संदेश हमें बाल संस्कार का महत्व विशद करता है। आप सभी को सेवा मार्ग द्वारा शुरू बाल संस्कार विभाग का स्वरूप जरूर समझ में आया होगा, और आप सभी ने अपने बच्चों को बाल संस्कार वर्ग में भेजने का तय भी किया होगा। लेकिन अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म होती है क्या? तो नहीं, पालक होने के नाते अपनी भी कई जिम्मेदारियां हैं। लालन पालन करते समय आपको जो बाधाएं और प्रश्न निर्माण होते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए इस ऑनलाइन पालक सभा का आयोजन किया गया है। पाल्य, पालक और पालकत्व। भगवान ने हर एक के घर में बालक नाम का एक अनमोल धरोहर दी है। उस अमूल्य धरोहर का पालकत्व स्वीकृत करते समय मूलतः पालक क्या है, यह समझने की जरूरत है। पालक शब्द का अर्थ है पालन करने वाला, ध्यान देने वाला, कर्तव्य बुद्धि से आचरण करने वाला। यह अर्थ समझकर अपने पाल्य को विकसित करने वाला उसे पालक कहते हैं। आदर्श पालक बनने के लिए किसी भी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं। इस तरह की पाठशाला अपने राज्य में या देश में कहीं भी नहीं है। पालक बनना यह भाव अलग, किंतु पालकत्व अपने मन में रखना यह बड़ी मुश्किल बात है। पालक यानी क्या? जो खुद के बच्चे के दोष निकालकर उसमें सद्गुण निर्माण करने के लिए सहायक होता है, उसे पालक कहते हैं। सद्य स्थिति में पालक इस शब्द की परिभाषा क्या है? बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदना, उनको जो चाहिए वो खाने को दे, महंगे कोचिंग क्लास को भेजे, उनकी जिद पूरी करे, यह सब कर्तव्य करने वाला आदर्श पालक हो सकता है क्या? इससे अपने बच्चे को खुद हम भोगी बनाते हैं। भोगी व्यक्ति अनेक दोषों को जन्म देता है, तो त्यागी व्यक्ति सद्गुण को जन्म देती है। इसलिए पालकों ने सोचना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहा हूँ, कौन से संस्कार प्रदान कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए परम पूज्य गुरु मावली जी के आशीर्वाद से, आदरणीय नितिन भाऊ के प्रेरणा से पालकों के लिए पाठशाला खुल गई है। आज हम जाएंगे संस्कारों का महत्व और किस उम्र में संस्कार करने चाहिए, ये सीखने। प्रसन्न पालक ही प्रसन्न पीढ़ी का निर्माण कर सकता है। कुछ तनाव मुक्त पालक ही अपने बालकों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं। भारत के साथ पूरी दुनिया में आई वैश्विक महामारी के संकट में स्वयं तनाव मुक्त रहकर अपने बालकों के साथ
सुसंवाद बनाए रखना बड़ा जटिल काम है। यह संकट जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन इस दौरान बच्चे के मन पे हुए नकारात्मक प्रभाव को निकालना कठिन होगा। पालकों के मन में तनाव निर्माण होने के विविध कारण हैं। हमेशा भूतकाल में रहना। हमेशा भूतकाल में रहने वाले पालक बच्चों से चर्चा नहीं कर सकते। बच्चे हमेशा वर्तमान काल में जीते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। हम हमारे जीवन में घटित अनेक घटना बार बार याद करते रहते हैं। इसी कारण जब बच्चे हमसे बात करते हैं तो हम उनकी सुनने की मनस्थिति में नहीं रहते हैं। अतः हमने हमेशा वर्तमान काल में रहना सीखना चाहिए। निगेटिव बोलना। तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे निगेटिव बोलने से बच्चों को मन के सदमा पहुंचता है। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव कभी भी नहीं भरते। इसलिए बच्चों से बात करते समय हमेशा पॉजिटिव बोले, उनको प्रोत्साहन दे। खुद की गलतियां बच्चों के सामने स्वीकार ना करना। खुद की गलतियां स्वीकार करने से मन का तान हल्का होता है। बच्चों के मन में अपने प्रति आदर भाव निर्माण होता है। हमारा देखकर बच्चे भी खुद अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। हमने गलती छिपाई तो प्रथम हमारे मन पर तनाव निर्माण होता है। बच्चों को अपनी सभी गलतियां समझ में आती है। माता और पिता खुद की गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो मैं क्यों मेरी गलतियां स्वीकार करूं, ऐसे उन्हें लगता है। इसके कारण पालक और बच्चों में दरार निर्माण होती है। हमेशा बच्चों की गलतियां देखना। बच्चों की गलतियां खोजने से हमारे मन पर तनाव निर्माण होता है। बच्चों के गुण देखकर उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चे खुद के दोष स्वीकृत करके उन्हें निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत पालक बच्चों को उनके दोष ही बताते हैं। खुद की प्रतिमा अच्छी बनाकर बात करना। कुछ लोग अपने कारोबार की ही स्थिति से चिपके हुए रहते हैं। वे कभी खुद को भूलते ही नहीं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अफसर हूँ। ये प्रतिमा जागरूक रख के बात करने से बच्चे और माँ बाप के बीच कभी भी अच्छा संवाद नहीं हो सकता है तथा इससे पेरेंट्स के ऊपर ही तनाव बना रहेगा। अधिकार से बात करना। हम अगर डांटते हुए बच्चों से बात करते तो ये बच्चों को ठीक नहीं लगता है। इसलिए डांटने की जगह हमें बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए। बच्चों में ईश्वरी तत्व होता है, ये सोचने से हम उनसे आदर रखकर ही बात करेंगे। हम बच्चों से नहीं बल्कि ईश्वर से ही बात कर रहे हैं, तो यही सोच लेकर अगर उनसे बात करेंगे तो यही एक अच्छा संवाद बन जाएगा। हर व्यक्ति का अलग स्वभाव। बच्चों के माता पिताओं ने ये तत्व समझ के ही हमेशा बर्ताव करना चाहिए। अपने बच्चे की प्रकृति कौन सी, उसकी पसंद, इसे सही तरह से इसके बारे में जान लेना चाहिए। आजकल बाहरी स्पर्धा और समाज में खुद की प्रतिमा को ध्यान में रखकर पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं। इस वजह से बच्चे और माता पिता में तनाव बढ़ जाता है। न समझने वाली बातें करना। बच्चों को हर चीज़ पूरी तरह से समझकर बताएं, यानी उनकी उम्र के हिसाब से समझाएं। बच्चा अगर पहली कक्षा में है तो पेरेंट ने उसके स्तर पर आकर उसे समझाना चाहिए। बच्चों के साथ संवाद न होना। आजकल बच्चों के प्रॉब्लम सुनने वाला कोई भी नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमें समय नहीं है और टीचर कहते हैं कि हमें हमारा सिलेबस पूरा करना है। इसलिए बच्चे मानसिक दुविधा में पड़ जाते हैं। पेरेंट्स के प्रति बच्चों में आदर और विश्वास नहीं रहता है। इसलिए आजकल हमारी बात बच्चे सुनते नहीं। इस चीज़ का पेरेंट्स के ऊपर तनाव आ जाता है। खुलकर बात करने से बच्चे खुश हो जाते हैं। इसलिए बच्चों से प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का संवाद होना चाहिए। उम्मीद रखना। हम अगर बच्चों से ज़्यादा उम्मीद रखकर बात करेंगे तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है।
उनका मन साफ होने के कारण ज़्यादा उम्मीद वो समझ जाते हैं, इसलिए निरपेक्ष रूप से उनसे व्यवहार करना चाहिए। जहाँ निरपेक्षता है वही सच्चा प्यार है। बुढ़ापे में मेरा बच्चा मुझे संभाल लेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसी अपेक्षाएं रखने से अच्छा यही है कि भगवान मेरा ख्याल रखेंगे, ये विचार करना उचित रहेगा। ज़्यादा उम्मीद रखकर आने वाला तनाव तथा निरपेक्ष प्रेम से मिलने वाली खुशी, ये सूत्र हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थिति से निपटने हेतु पेरेंट्स की भूमिका। अचानक से आई हुई कोविड-19 की जागतिक आपत्ति से सब कुछ बदल गया है। मार्च महीने से शुरू हुए लॉकडाउन की वजह से छात्रों के इम्तिहान भी रद्द हो गए हैं। अभी तो जूनियर केजी से कॉलेज में सीखने वाले छात्र अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब पेरेंट्स ने ये समझना चाहिए कि ऑनलाइन तरह से चलने वाले क्लासेस से पढ़ाई करना उचित है, लेकिन उसका टेंशन लेना सही नहीं। आज हम बच्चों को घर से ही अच्छी शिक्षा, ज्ञान दे सकते हैं। इसकी शुरुआत आप किचन से ही कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स मॉडर्न चीज़ों की उपलब्धि न होने के कारण अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं दिखा सकते, तो वो पेरेंट्स वही ज्ञान उन्हें उपलब्ध चीज़ों से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मसाले के नाम, पेड़, पौधे, पंछियों की जानकारी। ऐसा बहुत सारा ज्ञान हम उन्हें दे सकते हैं। पिछले साल की किताब से पढ़ना, लिखना जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लास का प्रेशर बच्चों को देना ठीक नहीं है। ऑनलाइन क्लास को नज़रअंदाज करें, यह हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसे ज़्यादा महत्व भी न दें, क्योंकि कौन सी भी शिक्षा हमारी पाल्य की सुरक्षा से बढ़कर नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की शिक्षा परिवार के साथ सकारात्मक रूप से शुरू रखने की कोशिश करें। आजकल बच्चों का ज़्यादा समय घर में बैठकर ही व्यतीत हो रहा है। इस हाल में पहली वाली दिनचर्या जैसे सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, ट्यूशन को जाना, दोस्तों के साथ खेलना, ये पूरी तरह से अचानक बदल गया है। ये परिस्थिति से जुड़ने में सभी को समय लग रहा है, इसलिए बच्चों को इस वक्त अच्छी तरह समझना आवश्यक है। 3 महीनों से अधिक छुट्टी की वजह से बच्चों की होमवर्क की आदत छूट गई है, इसलिए स्कूल से व्हाट्सएप ग्रुप से मिलने वाला मैसेज बच्चों को होमवर्क पूरा करने के लिए पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़ते हैं। कुछ बार डांटने के साथ बच्चों को मार भी पड़ती है। आज ये बात पेरेंट्स ने समझनी चाहिए कि आज बच्चों को दिया हुआ मानसिक या शारीरिक तनाव का परिणाम उनके जीवन पर भी हो सकता है। बच्चों के पहले टीचर ये उनके माँ बाप होते हैं, इसलिए हमारा घर ही स्कूल, ये संकल्पना से खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों को सिखाकर उन्हें सक्रिय रखने की कोशिश करें। अब तक तो बच्चों को सिर्फ स्कूल की किताबों से ही शिक्षा लेना मालूम है। इससे आगे जाकर हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करने के साथ साथ नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये हम उन्हें समझा सकते हैं। हमारी परंपरा में आने वाली बहुत सारी जानकारी हम उन्हें छोटी छोटी कथाओं द्वारा बता सकते हैं। खेती की जानकारी भी हम उन्हें बता सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों के द्वारा अधिक रूप से कंप्यूटर तथा मोबाइल को प्रयोग से उनके आँख तथा कानों के ऊपर तनाव आ जाता है। इसलिए हमारे बच्चों की कितनी शिक्षा मोबाइल के ऊपर निर्भर है, ये जांच ले। बच्चों से आँखों की एक्सरसाइज करवा के ले। अपने दोस्तों से न मिलने के कारण बच्चे अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं या उन्हें मानसिक नैराश्य आ सकता है, इसलिए उनसे संवाद बनाए रखें। बच्चों से अच्छे किताब या ग्रंथों का पठन करके ले। उनसे अच्छी तरह तथा सकारात्मक बात करें तथा उन्हें अच्छी चीज़ें, अपना अनुभव बताकर अलग तरह का ज्ञान दें। बच्चों की अच्छी आदतें, कलाओं को प्रोत्साहित करें। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार दें।
घर पर होने के कारण बच्चों को जिद करके अपने पसंद का खाना माँ से मिल जाता है, लेकिन ये उनके आरोग्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज न होने के कारण स्थूलता आ सकती है। आज के हालात में माता पिता ही अध्यापक और घर की पाठशाला ये चित्र दिख रहा है। परम पूज्य गुरु माऊली कहते हैं, जल्दी सो जाए तथा सुबह जल्दी उठे और अच्छा आरोग्य प्राप्त करे। इसलिए बच्चों को ये अच्छी आदत लगाना ठीक है। गुरुपुत्र श्री नितिन भाऊ हमेशा से बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर भाष्य करते हैं। इसलिए घर में ही बच्चों को सूर्य नमस्कार तथा उचित योग सिखाकर घर में ही रोज उनसे करवा के ले। व्यायाम और योगासन बच्चे तथा पेरेंट्स दोनों के लिए उपयुक्त है। हर गुरुवार को सुबह होने वाले ऑनलाइन बाल संस्कार की शुरुआत ही योगासन से होती है। इसलिए ये ऑनलाइन वर्ग में अपने बच्चों का सहभाग करना अनिवार्य है। बाल संस्कार और युवा प्रबोधन विभाग परम पूज्य गुरु माऊली जी के आशीर्वाद से तथा आदरणीय श्री नितिन भाऊ के मार्गदर्शन से बाल संस्कार और युवा प्रबोधन विभाग के अंतर्गत श्री गुरुपीठ इस YouTube चैनल द्वारा छात्र पालक युवाओं के लिए आने वाले कुछ ऑनलाइन उपक्रमों की जानकारी अब हम लेंगे। हर रविवार सुबह 9 बजे मराठी भाषा तथा हर गुरुवार सुबह 9 बजे हिंदी भाषा में बाल संस्कार वर्ग का आयोजन कर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किया जाता है। हर हफ्ते रविवार को रात 8:10 पर युवा वर्ग का आयोजन युवा प्रबोधन विभाग के अंतर्गत किया जाता है। इसमें युवाओं के लिए मेडिटेशन, करियर गाइडेंस, युवा की समस्याएं तथा बहुत सारे उपयुक्त विषयों पर मार्गदर्शन किया जाता है तथा हफ्ते में कई बार उपयुक्त विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया जाता है। हर गुरुवार को शाम 6 बजे तक अभी तक संपन्न हुए विशेष उपक्रमों का पुनः प्रक्षेपण किया जाता है। हर महीने में एक बार ऑनलाइन पालक सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें पेरेंट्स को उचित रूप से मार्गदर्शन किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल क्रमांक से संपर्क करें। ये सब नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए श्री गुरुपीठ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।